हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो अनुसूचित जनजाति और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 और संविधान का अनुच्छेद 14 और हिंदू कानून का मिताक्षरा स्कूल और भारत में विरासत अधिकार। और मेंस के लिए जो टॉपिक है भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए जानते हैं। संसद सदस्य ने सरकार से एक अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के विरासत अधिकार प्रावधानों में अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं को समावेशित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 2 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इससे बाहर रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिता या हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्तियों को प्राप्त करने के उनके समान अधिकारों की अनदेखी की जाती है। विरासत अधिकार से संबंधित मुद्दे क्या हैं, आइए समझते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था ताकि बेटियों को उनके पिता या हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में समान अधिकार दिया जा सके। संसद सदस्य एमओपी ने कहा है कि इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का बहिष्कार लिंग के आधार पर मतभेदपूर्ण है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जो विधि के समक्ष समानता की वकालत करता है। इसके अतिरिक्त एमओपी का तर्क है कि ऐतिहासिक उत्पीड़न और शिक्षा, रोजगार एवं संपत्ति तक पहुंच की कमी के कारण अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अधिक वंचित समूह है। संसद सदस्य ने सरकार से एक अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाएगा, उन मामलों को छोड़कर जहां किसी विशेष अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज में महिलाओं को लाभप्रद स्थिति प्राप्त है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। मिताक्षरा स्कूल हिंदू कानून को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया था, जो उत्तराधिकार और संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता था, लेकिन कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को ही मान्यता दी गई थी। प्रासंगिकता क्या है, आइए देखते हैं। यह मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी को छोड़कर सभी पर लागू होता है। इस कानून के लिए बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्राह्मण समाज के अनुयायी भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत रूप से संयुक्त हिंदू परिवार में केवल एक सामान्य के पुरुष वंशजों की माताएं, पत्नियां और अविवाहित बेटियां होती हैं। कानूनी उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से पारिवारिक संपत्ति का स्वामित्व रखते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 क्या है, आइए देखते हैं। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद से वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए सहमालिक सह दायित्व के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक सहदायिक की पुत्री को भी जन्म से सहदायिक बनाया जा सके, पुत्र की ही तरह उसके अधिकार में रूप में। इसने बेटी को सहभागिता संपत्ति में समान अधिकार और देनदारियां भी दी, क्योंकि यदि वह पुत्र होता तो उसे प्राप्त होता। कानून पैतृक संपत्ति पर और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकारी को प्रमाणित करने के लिए लागू होता है, जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार होता है, न कि वसीयत के माध्यम से। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।